अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अम्मार मुजाहिद हूँ और आज से हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम फंक्शंस के ग्राफ्स पर बात करेंगे। किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे स्केच किया जा सकता है। ये प्रॉपर मेथड तो नहीं है, ये आप हायर क्लासेस में जाकर सीखेंगे। अलबत्ता हम कुछ एक वैल्यूज़ लेके, कुछ पॉइंट्स को लेके उनको जस्ट ज्वाइन करेंगे। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि एक रफ सी पिक्चर हम ज़रूर बना सकते हैं। अलबत्ता एग्जैक्ट ग्राफ के लिए हमें कुछ और चीज़ें भी रिक्वायर हैं जो कि इस लेवल पर अभी हम नहीं सीखेंगे, ठीक है। वो कोर्स का पार्ट नहीं है बेसिकली। तो आज हम 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले हम कुछ ग्राफ पे बात करते हैं। देखें, अगर आप मुझसे रफली पूछें ना ग्राफ क्या चीज़ है, तो ग्राफ को मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये फंक्शन की पिक्चर होती है, उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तीन तरीके हुआ करते हैं, चार हैं, हम तीन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो तीन में से पहला तरीका हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जिसमें हम एक फॉर्मूला दे देते हैं y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। दूसरा तरीका ग्राफ का है, आप इसी फंक्शन का ग्राफ बनाकर भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है टेबल का, क्योंकि हम जानते हैं ना फंक्शन दरअसल इनपुट और आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली। तो टेबल में भी आप उसके दो कॉलम्स बना लें, एक में इनपुट लिख लें। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक्स वैल्यूज़ लिख लें यहाँ पर, उसके मुताबिक फिर आप वाई वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो ये टेबल में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब ग्राफ की डेफिनेशन क्या है? ये बेसिकली एक सेट होता है इसका उन तमाम ऑर्डर पेयर्स का, एक्स वाई वैल्यूज़ का, जो कि फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन हमारा गिवन होगा उसको सेटिस्फाई करने वाले तमाम पेयर्स जो होंगे उसको हम प्लेन के अंदर, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होता है जी, जिसमें आपने पहले भी देख रखा है इसको, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम कंसिडर करते हैं और दूसरा वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को x का नाम दिया जाता है, वर्टिकल को y कह देते हैं। x वैल्यूज़ आप कुछ यहाँ से लेते हैं और उसके मुताबिक देखें, इसके राइट साइड पे आप जाएंगे तो ये प्लस में नंबर्स आ जाते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से लेफ़्ट पे जाएंगे तो नंबर्स माइनस में आ जाएंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरह वाई एक्सिस पर भी ऊपर की जानिब प्लस में होते हैं नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं, और नीचे की जानिब ये नंबर्स जो हैं ये नेगेटिव में आ जाते हैं। लेट्स से -1 -2 -3 एंड इसी तरीके से आगे भी सोल। तो इन नंबर्स को देखें, ये 1 है, ये y का 1 है, दिस इज x1। तो ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं? इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो 1 1 पेयर इसमें कौन सा बनेगा? फिर ये वाला पेयर बनेगा, ठीक है। इसी तरह मैं एक और, ये मैं रफ बता रहा हूँ आपको, कुछ जनरल सी बातें। x की वैल्यू 3 ये, y की ये 2 है, ये दोनों आपस में कुछ यहाँ पर मिलेंगी, तो ये वाला पेयर होगा 3,2, ठीक है। हमने वो तमाम पेयर्स लेने हैं जो कि इस फंक्शन को, जो भी गिवन फंक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उनको आपस में भी हमने मिला देना है। मिसाल के तौर पर मैं ये 4 पेयर ले लेता हूँ, ठीक है। ये नहीं, चलें इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट मूव करते हैं, इनको मैं मिला देता हूँ आपस में। तो कुछ इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने जो है ना ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। फर्स्ट पार्ट है इसका, बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, इसके ना एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स मालूम कर लेने हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा एक्स एक्सिस पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फ़ायदा ये होगा कि हमें ये पता चलेगा एक्स एक्सिस पे किस जगह पे आपकी वो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और वाई पे किस जगह पे कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं और एक्स इंटरसेप्ट, ऑल्दो ये ज़रूरी नहीं है लेकिन बेहतर है अगर आप कर लेंगे। तो लेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट, हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर कहाँ पर टच कर रहा है। तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमेशा 0 हुआ करती है, ये बात हम जानते हैं। तो इसको मैं अगर 1 का नाम दे दूं फॉर एग्जांपल, तो आप लिख सकते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1। तो इसमें लगा दीजिए 0 y की जगह पर,
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 9 के। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट की दो वैल्यूज़ बेसिकली आया करती हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9। ऐसे ही एक तरफ प्लस माइनस लिखना होता है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप y को 0 लगाएंगे ना तो x की ये दो वैल्यूज़ आएंगी। इससे दो पेयर्स बने, एक आ गया 3,0 और दूसरा हमारे पास आ गया -3,0। जी दिस इज़ x इंटरसेप्ट। सेम लाइंस में हमें y इंटरसेप्ट भी मालूम करना है, तो मैं चलें कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। वेल सो इक्वेशन नंबर 1 हमें जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9 है। x को आपने 0 लगाना है, तो ये आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। सेम लाइंस पे आपको काम करना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 के। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी विच आर प्लस माइनस 3। तो x 0 के लिए y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो ये आ जाएगा 0, -3 और 0, +3। लीजिए जी, ये हैं हमारे y इंटरसेप्ट्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब आपको ये करना है, क्योंकि हमने देखे ना इसको मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्केच करने के लिए हमें टेबल चाहिए, और टेबल के लिए हमें पहले फंक्शन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा जो कि y इज इक्वल टू f(x) होती है। क्या ख्याल है? तो ही हम फिर y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकेंगे ना। तो इसका मतलब हुआ कि हमें इस फंक्शन को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, y को एक साइड पे लेके जाना है। ठीक है, तो पहले हम 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। एक मिनट में इसको ज़रा अरेज कर देता हूँ। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपली एक्स स्क्वायर को राइट पे शिफ्ट किया, साइन चेंज हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट, साथ में ऑफ कोर्स प्लस माइनस भी आएगा, एंड द फंक्शन इनसाइड स्क्वायर रूट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ले जी, ये दरअसल एक नहीं दो फंक्शंस आ गए, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, लेकिन इनको हम डील एक साथ ही करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अब आपको बनाना है टेबल, क्योंकि टेबल की मदद से अल्टीमेटली हमें ग्राफ स्केच करना है ना। तो चलें पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल टेबल बना दूं यहाँ पर। लें जी, दिस इज़ द टेबल, और इसकी हम 2 रोज़ लेंगे। ठीक है, अपर रो में हम x वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे और लोअर में y वैल्यूज़। यहाँ पर एक छोटा सा काम आपको और करना होगा, और वो काम ये है, हमें कैसे पता चलेगा हम x की कौन सी वैल्यूज़ लेंगे। ये पता चलाने के लिए हमें अपने फंक्शन की डोमेन मालूम करना होगी। ठीक है, डोमेन देखें काम टफ नहीं है, मेरे ख्याल में शायद आपको लग रहा होगा मुश्किल है। आप इसको स्टेप्स में डिवाइड कर लें। पहले स्टेप में आप x और y इंटरसेप्ट मालूम कर लें, स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप में आपने y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में लिखना है। 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड में इसकी डोमेन फाइंड कर लें, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। डोमेन का चैप्टर ऑलरेडी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, तो चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर डोमेन। स्क्वायर रूट में फंक्शन हो तो उसकी डोमेन फाइंड करना बिल्कुल आसान है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है ना, उसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रख लें और यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लें। दिस इम्प्लाइज दैट 9 इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसी को हम एक्स स्क्वायर लेस देन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। अब जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली करने लगा हूँ, चलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, या चले कर देते हैं, एक और स्टेप कर लेते हैं। स्क्वायर रूट अप्लाई कीजिए, तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट 9। अब ये स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए ना, तो ये प्रॉपर्टी है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होता है। इस पे भी बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। दिस इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो इसकी अब एक और प्रॉपर्टी है, मोड ऑफ एक्स का मतलब है हमेशा पॉजिटिव रहना है आपने। इज लेस देन और इक्वल टू 3 प्रॉपर्टी आपने याद रख लेनी है। डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा इसकी, वैसे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी इस मुतालिक भी। लें जी, ये हमारे पास इसकी डोमेन आएगी।
इसका मतलब है -3 और 3 के दरमियान में हमें रहना है, तो हमारा आंसर फिर इस 3 से लेस देन रहेगा। और अल्टीमेटली इसकी डोमेन भी बेसिकली यही आ रही है। ठीक है, डोमेन का सेट जो है हमारा -3 से 3 तक आ रहा है। तो अब हम इस x की वैल्यूज़ जो है ना वो -3 से 3 तक कंसिडर करेंगे। चले मैं स्टार्ट हम करते हैं -3 से, उसके बाद फिर -2, देन -1, 0, +1, +2 एंड देन +3। इसके बाहर हम जा भी नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? आप 3 से बड़ा कोई नंबर पुट करें, यहाँ पर 4 करें, 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, 9 - 16 आंसर आएगा नेगेटिव में, जो कि नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, अब आपने छोटा सा काम कैलकुलेटर की मदद से करना है। इस -3 को इस x की जगह पर पुट कीजिए, तो आपके पास आएगा स्क्वायर 9 बन जाएगा, 9 - 9 0। लें जी, इसका आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद -2 को यहाँ पर पुट करें, -2 का स्क्वायर होता है 4, 9 - 4 5, और 5 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2.24 के इक्वल होगा। और साथ में ये प्लस माइनस खैर एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह -1 लगाएंगे तो उसके लिए भी आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। उसका आंसर बनेगा ±2.83। ऑलराइट, 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये ±3 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो सेम आंसर आएगा जो -1 के लिए आया था, क्योंकि स्क्वायर है ना ऊपर, तो वो बन जाएगा ±2.83। 2 पुट करने से भी सेम आंसर जो -2 के लिए था, विच इज़ ±2.24। और 3 पुट करने से भी सेम आंसर जो -3 के लिए था, जो कि 0 आ जाएगा। तो ये पेयर्स आ गए हैं। -3 पर 0 आया, तो बल्कि पहले मैं कुछ नंबरिंग कर लूँ यहाँ पर। दिस इज़ लेट्स से 1 2 3। ठीक है, मैं चाहूँगा इसी को हम कॉपी करें ताकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना हो। डिस्टेंस जितना वहाँ पर लिया था लेफ़्ट साइड पे, उतना ही राइट पे है मेरे ख्याल में। इज़ दिस ओके? ठीक है, काफ़ी है इतनी। लें जी, ये वाई एक्सिस पे नंबरिंग हम कर रहे हैं 1 2 3, और नीचे वाली तरफ भी -1 -2 -3। चूँकि इससे बाहर हमारा आंसर जा नहीं ना रहा, इसलिए आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लें जी, ये -1, एक मिनट इसको ऊपर वाली तरफ लिखते हैं, -1 -2 एंड -3। यहाँ पर भी प्लस में 1 2 एंड 3, और नीचे की तरफ भी -1 -2 -3। नहीं जी, अब हमारे पास जो पेयर्स आए हैं ना, उनको बस हमने कंबाइन करना है। -3 पे 0 वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ पर इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। चलें, ये वैल्यू आ रही है -3 पे 0 वाई एक्सिस जो है ना, सॉरी y0 जो है वो x एक्सिस पे होता है। उसके बाद 0 पर +-3 आ रही है। व्हेन x इज़ 0, y आपका जो है वो +3 और नीचे की तरफ है -3। ठीक है, और इसी तरह से जब हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है 3, x की वैल्यू, y 0 है, तो वो ये वाली आ जाएगी। ठीक है, अच्छा 1 पर क्या आ रही है? 1 पर आपके वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ 2.83 प्लस माइनस, जो कि कुछ यहाँ पर होगा, कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो खैर मैं पहले सर्कल स्केच करता हूँ, कोशिश करते हैं प्रॉपर तरीके से स्केच हो हमारा सर्कल जो है वो, और उसके बाद फिर हम करेंगे इसको। ये थोड़ा सा मुझे टाइम लेना पड़ेगा, यहाँ से मैं चाह रहा हूँ एग्जैक्टली प्लॉट हो जैसा हमें चाहिए। थोड़ा सा इसको राइट पे शिफ्ट करें। आई थिंक दिस इज़ ओके। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं चाह रहा हूँ एग्जैक्टली ना। ये क्या हो गया? सॉरी। ओके ठीक है, अब ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ ये -3 के और यहाँ से भी 3 के ऊपर आए। नहीं जी, आप अज्यूम कर रहे हैं कि ये यहाँ से ऊपर ही है इसके, तो बहरहाल ये इसका कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब -1 पर ये जो वैल्यू आ रही है कुछ यहाँ पर, -2 पर ये वैल्यू आ रही है, नीचे की तरफ भी कुछ, दिस इज़ ऑर्डर पेयर, दिस वन इज़ द ऑर्डर पेयर। 1 पर ये वैल्यू आ रही है जो कि 2.83 है अप्रॉक्सीमेटली। 2 पर जो वैल्यू आ रही है दिस इज़ 2.24 आई गेस, जी 2 पर, और -2 पर 2.24 आ रही है, प्लस में और माइनस दोनों में, एंड इसी तरीके से। ठीक है, ऑल दो मैं पहले बता चुका हूँ कि हल्का फुल्का इधर उधर हो जाए चीज़ें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हम रफ स्केचिंग कर रहे हैं। तो लीजिए जी, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन, और ये एक सर्कल बना है।
ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1 के ही सेकंड पार्ट पे आ जाए, थोड़ी स्पीड तेज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने बल्कि आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। देखें, हमारे टोटल 4 स्टेप्स थे। सबसे पहले हमें x और y इंटरसेप्ट्स मालूम करने, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि आपको फंक्शन को स्टैंडर्ड वे में लिखना है, y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड में डोमेन मालूम करनी है, 3 हो गए। चौथे में जाके आपको ये टेबल बना देना है। दैट्स इट, 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। चलें जी, इस पार्ट 2 को भी हम सेम लाइंस पर सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं टाइम देख लूँ, हमारे पास ऑलरेडी 16 मिनट्स होने वाले हैं। थोड़ी स्पीड तेज़ करना होगी हमें। तो इसमें हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4, दिस इज इक्वल टू 1। इसको हम नाम दे देंगे 1 का। अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मैं चाहूँगा ये आप खुद फाइंड करें। तरीका आपको मैं बता चुका हूँ। और एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, इन 1। तो कैलकुलेशन आपने खुद कर लेनी है। जब आप y को 0 लगाएंगे ना तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ओवर 16 इक्वल आ जाएगा 1 के। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, विच आर प्लस माइनस 4। कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें, एक्स स्क्वायर ओवर 16 1 के इक्वल आएगा, 16 उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा प्लस माइनस 4 आ जाएगी। इसका मतलब है 2 वैल्यूज, 2 पेयर्स बन रहे हैं, 4,0 और -4,0। दैट्स इट। ये था एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट की बात की जाए, वो मालूम करने के लिए आपको एक्स को 0 पुट करना होगा और वाई इंटरसेप्ट लिख लें, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x को 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। y स्क्वायर ओवर 4 इक्वल 1 आ जाएगा, 4 उधर चल जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4, और अल्टीमेटली फिर आपके पास y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2 के। तो यहाँ से भी 2 पेयर बनेंगे, एक आ जाएगा 0 2 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 0, -2। लें जी, दीज आर द 2 पेयर्स y इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये पहला स्टेप था। सेकंड में हम इसको स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 y स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आई गेस ये 4 है बिल्कुल, इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 16। ऐसे ही है ना, एक्स स्क्वायर ओवर 16 को आप राइट पे मूव कर दें, नेगेटिव में हो जाएगा। तो जब आप राइट साइड पे एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कुछ इस तरह से 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 16। अब ये 4 और ये वाला 16 कैंसिल आउट हो रहे हैं। वाई स्क्वायर मैं आगे लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, थोड़ा स्पेस बन जाए आगे भी। तो खैर 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो यहाँ से फिर सीधी सीधी y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। लें जी, ये हमारे पास y वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, सॉरी y वैल्यूज़ नहीं कहना चाहिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में आ चुका है। अब इसकी डोमेन मालूम करने के लिए अगेन स्क्वायर रूट है, जो हमने मेथड लास्ट टाइम देखा है पिछले क्वेश्चन में, वही यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। डोमेन फाइंड करने के लिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर आर इक्वल टू रखें 0 के। यहाँ से आपके पास 16 आ जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 16। और यहाँ से आप स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो वही सेम मेथड, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेना ना दोनों तरफ, तो यहाँ से फिर ये प्रॉपर्टी होती है -4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है,
मैंने बता चुका हूँ आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि स्केयर रूट का जब हम स्केयर का स्केयर रूट करें ना तो वो इक्वल इसी की होता है। ठीक है, क्यों होता है बात इस पर भी की जा सकती है, क्योंकि देखें ना दोनों आपके पास बेसिकली क्या होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है हमेशा इसने पॉजिटिव आंसर करना है, स्केयर रूट भी हमेशा पॉजिटिव आंसर करता है। ठीक है, स्केयर करेंगे तो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव बन जाएगा और एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपके पास नेगेटिव को पॉजिटिव बना देती है। तो खैर ये आपके पास ये डोमेन आ गई है -4 से 4 तक। अब आप इसका टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो टेबल के लिए हम ज़रा 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं इधर तो रोज़ बना लेते हैं, एक एक्स वैल्यू और दूसरी वाई के लिए। लें जी, ऊपर हम एक्स वैल्यूज़ लेंगे, नीचे वाई लेंगे। वाई इक्वल टू है दिस वन, तो एक्स की वैल्यू हम ले सकते हैं -4 से 4 तक, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड देन 4। ठीक है, अब आपका कैलकुलेटर का काम है सारा। -4 को जब आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे एक्स की जगह पर तो 16 बनेगा, 16 - 16 0, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह 4 पुट करने से भी ये 0 आएगा, तो यहाँ पर भी 0 लगा लें। सही है, -3 पुट करेंगे तो -3 का स्केयर 9 होता है, 16 - 9 इज 7, स्क्वायर रूट 7/2। इसका आंसर आप पॉइंट्स में आ रहा है बेसिकली, विच इज़ प्लस माइनस, ये प्लस माइनस वैसे ही साथ में आएगा 1.32। इसके बाद -2 पुट करने से आ जाएगा ±1.73, -1 पुट करने से हमारे पास आएगा ±1.94। 0 पुट करेंगे तो 16 - 0 इज 16, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, 4 नीचे 2 से कैंसिल आउट होके 2 बचेगा बाकी। ठीक है, ऑफ कोर्स +-2। इसी तरह से 1 पुट करने से वही आंसर जो -1 से आया है, ±1.94। 2 पुट करने से वही जो -2 से आया है, ±1.73। और सेम इज़ द केस विथ 3 एंड -3, जो कि होगा ±1.32। लें जी, ये हमारे पास कुल मिलाकर 4 4 8 9 और 18 वैल्यूज़ का बेसिकली एक पेयर्स आ गए हैं, 18 पेयर्स आ गए हैं, बल्कि 16 आए हैं, सॉरी। कैसे, -4 और 0 एक ये आ गया, यहाँ से 2 है, -3 के लिए 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ से भी 2 हैं, ये भी 2, और लास्ट में फिर 1 आ रहा है। तो खैर ये जितने भी पेयर्स हैं आपने इनको जनाब, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बन चुका है, इसके अंदर आपने सबको ज्वाइन करना है और आपके पास फाइनली ग्राफ स्केच हो गया आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, ऑफ कोर्स ये माइनस में है। इसी तरह राइट साइड पर भी 1 2 3 4। वाई एक्सिस पर हमें 2 तक जाना है, देखें ना वाई की वैल्यू मैक्सिमम 2 तक जा रही है, ये देखें 0 से शुरू होकर ±2 तक, 2 से ऊपर हमें नहीं जाना। तो ये आ जाएगी हमारे पास 1 and 2, इसी तरह नीचे वाली तरफ भी 1 and 2। हम जानते हैं ये साइड पॉजिटिव में होती है, 1 2 3 4, ये होगी -1 -2 -3 -4, ये वाली 1 2 और ये वाली -1 -2। सही हो गया। अब देखें -4 पर ये है x एक्सिस, दिस वन इज़ y एक्सिस। -4 पर आप देखें तो 0 आंसर आया था, और +4 पर भी 0 आया था, -4 पर भी 0, +4 पर भी 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 पॉइंट्स ये वाले आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से 0, और सॉरी ये 1 नहीं है, ये 2 है, 0,2 और 0,-2 है। दरमियान वाली वैल्यूज़ भी आप लगा सकते हैं। -3 पर कुछ यहाँ पर वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है देख लेते हैं एक मरतबा। दिस इज़ 1.32, 1 से थोड़ा सा ऊपर, कुछ यहाँ पर -2 पर इससे भी थोड़ा सा ऊपर, और -1 पर मज़ीद ऊपर। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा जी। ठीक है, नीचे वाली तरफ भी सेम केस होगा, लें, और राइट साइड पर भी सेम बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, और लें जी, ऑल राइट। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको ना बेंड हमें कम करना था। ओके, सो आई थिंक काफ़ी है।
डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग पे, कैसा आप ड्राइंग कर सकते हैं। तो खैर ये आपके पास पेयर्स आ गए, -1 पर ये वैल्यू आ रही है, 1 पर दिस 1, 2 पर दिस एंड 3 पे कुछ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से -3, -2, -1, +1, +2 एंड +3, कुछ इस तरह से वैल्यूज आ रही हैं। तो खैर अगेन मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली, मतलब ऑफ कोर्स प्लॉट नहीं होगा, कुछ वैल्यूज इधर उधर हो जाएंगी क्योंकि बाय हैंड हम कर रहे हैं। बाकी अदरवाइज इसकी शेप कुछ इस तरह से है, और इस शेप का एक नाम भी है, इसे हम बोलते हैं एलिप्स। चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में इसके मुतालिक बात होगी, ठीक है। ये एलिप्स कहा जाता है। ऑल राइट, ये था पार्ट 2। थर्ड पार्ट पे आते हैं जो कंपैरेटिवली इजी है। इसमें आप सीधा सीधा टेबल भी बना सकते हैं। इसकी डोमेन भी हम मेरे ख्याल में पता होनी चाहिए हमें। ई एक्चुअली इक्वल है होता है 2.71 के। ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, उसकी पावर में एक्स आ रहा है। एक्स की जगह पर आप जो मर्जी लगाइए, कोई ना कोई आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम इसको सिस्टमेटिकली लेकर चलते हैं। y = e⁻2x, इसको चलें 1 का नाम दे दीजिए। डोमेन की बात करें तो डोमेन है तमाम रियल नंबर्स। पहले ही फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, y = e⁻2x की फॉर्म में ही है। और एक और हम जो काम करते हैं x इंटरसेप्ट मालूम करते हैं, वो भी इस मरतबा ज़रूरत नहीं है फाइंड करने की, ठीक है। अब कैसे पता चला? पता ऐसे चला, y = है e⁻2x। आप x को 0 लगा लेंगे, क्या ख्याल है? x को आप क्या करेंगे? 0 लगा देंगे, e⁻0 1 आ जाएगा। यानी when x is 0 y 1 है, ठीक है। ये y इंटरसेप्ट आ गया। y जब आप 0 लगाएंगे ना तो वो प्रॉब्लम होगी, मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाह रहा अभी, वो अनडिफाइन वाली सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि इस क्वेश्चन के लिए ना आप इस चीज़ को स्किप कर दें, डायरेक्टली हम इसका टेबल बनाते हैं। तो टेबल के लिए वी ऑलवेज नीड 2 रोज, क्योंकि डोमेन तमाम रियल नंबर है, आप इसमें कुछ भी वैल्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं, एक्स वैल्यूज़ जो चाहे ले सकते। तो हम कुछ माइनस से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से फ्रॉम -2, -1, 0, 1 एंड 2, काफ़ी हैं इतनी। ये हैं एक्स वैल्यूज़, इनके अगेंस्ट हमें चाहिए वाई वैल्यूज़। इस -2 को जब आप पुट करेंगे ना यहाँ पर x की जगह पर, तो e की पावर आ जाएगा -4, ठीक है। मैं चलें आपको ये कर देता हूँ, एक अदर हम कर लेते हैं। when x is -2, this implies y = e⁻2 × -2, और ये बनेगा e⁻4। इसको नीचे शिफ्ट करेंगे, प्लस में हो जाएगी पावर। e⁻4 का आप जो भी आंसर होगा, e को रखना है आपने 2.71, उसकी पावर लेनी है 4, फिर 1 को बेसिकली से तकसीम करना है। इसका आंसर जो आपके पास बनेगा -2 लगाने से, दैट इज़ गोइंग टू बी 0.02। बहुत छोटा है, 0 के करीब है बिल्कुल, तो ये लिख लें 0.02। सिमिलरली आपको -1 पुट करना है x में, उसके लिए हमारा आंसर आएगा 0.14। 0 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, e⁻0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। 1 पुट करेंगे तो 7.39 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा, विच इज़ बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 54.6, और हमें शायद यहाँ पर जाएँ भी ना, ठीक है। तो ओके, एक मिनट ज़रा लें जी, हम कुछ वैल्यूज़ इसकी ले लेते हैं नेगेटिव साइड पे, -1, -2, इसी तरह +1, +2 तक तो जाएंगे नहीं, वो बहुत ऊपर नंबर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर वैल्यूज़ हम ले रहे हैं, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 पर 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कुछ यहाँ पर होगा। 0 पर आंसर आ रहा है 1, एक नंबर ये होगा। -1 पर आ रहा है 0.14, क्लोज। -2 पर मज़ीद क्लोज कुछ यहाँ पर, इन सब को मिला दें आपस में, ले जी। इसी तरीके से मज़ीद ये ऊपर चलता जाएगा, और यहाँ पर भी ये नीचे की तरफ ना मज़ीद, एक मिनट, इस लाइन के क्लोज होता जाएगा, तो टच नहीं करेगा ना, इंटरसेक्ट करेगा, बट इसे क्लोज होता रहेगा। तो ये इसका ग्राफ है जी, e⁻2x का, सही है। इसको कहते हैं कोई भी ग्राफ जब ना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, बहुत तेज़ी के साथ ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। खैर, नेक्स्ट भी सिमिलर है, बल्कि मैं कहूँगा एग्जैक्टली सिमिलर है। 3 आ गया, वहाँ पर e था, e होता है 2.71, ये 3 आ गया।
तो मेरे ख्याल में तो सेम लाइन पे हम इसको क्विकली कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। डोमेन इसकी अगेन तमाम रियल नंबर्स आ जाएगी, क्योंकि 3 की पावर में कुछ भी नंबर रखें, कोई भी नंबर रखें फाइनाइट, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब मेरे ख्याल डायरेक्टली हमें जाना चाहिए इसके टेबल की तरफ। लेंगे तो टेबल के लिए ये आपके पास 2 रोज़ आ गई हैं। ऊपर हम वैल्यूज़ लेंगे x और नीचे उसके मुताबिक y वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब फिर से -2 से स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। -2 -1 0 1 एंड देन 2। -2 पुट करेंगे तो 3 की पावर -2, ठीक है, 3 की पावर -2। या चले एक मैं कर देता हूँ आपको, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कीजिए, ये 3 की पावर 2 आ जाएगा, 3 स्क्वायर बन जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी 1/9। और ये चीज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगी कोई 0.11 के, 0.11। तो -2 पुट करने से आंसर आया 0.11। -1 पुट करेंगे तो इसके लिए आंसर आ जाएगा 0.33। 0 पुट करेंगे 3 की पावर 0 1 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो सीधा सीधा 3 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा। क्या ख्याल है? तो इन सब वैल्यूज़ को हमें कंबाइन करके आपस में मिला देना है। तो थोड़ा सा वाई एक्सिस पे हम ना छोटा लेते हैं डिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 एंड देन 2, इसी तरह -1 और ये है -2। ठीक है, ये हमारा +1, एक ये पॉइंट होगा, 1 पर वैल्यू आ रही है 3 और 2 पर आ रही है 9। और इसके लेफ्ट पे -2 पर बहुत छोटी वैल्यू जो कि बहुत करीब होगी, -1 पर आ रही है 0.33। इन सब को हमें करना है ज्वाइन, बस इसी तरीके से। स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व्ड फॉर्म है बेसिकली, कुछ इस तरह ऊपर की तरफ भी जा रहा है और इधर से भी ये लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है आगे की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा हम अंदर की तरफ नहीं इसको लेके जाना, ये बाहर को ही जाएगा बेसिकली। 1 मिनट, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये पॉइंट है बेसिकली 2,9, ये पॉइंट था 1,3, ये था 0,1 और ये फिर आपके सामने ये मौजूद ही है। -1 पे 0.33 और -2 पे 0.11 आ रही। ठीक है, नहीं जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 का। नेक्स्ट लेक्चर में, चूंकि ये पूरी एक्सरसाइज ग्राफिंग के मुतालिक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम ग्राफ स्केच करेंगे बट पैरामीट्रिक कर्व्स के केस में। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।